हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि अलग अलग क्लास से हम टॉपिक लेके आ रहे हैं, तो आज भी हम टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों क्लास 11 से। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक रहने वाला है क्लास 11 से। सो बी केयरफुल एंड बी फोकस ऑन द बोर्ड। सो विच टॉपिक्स आपके माइंड में होगा कि आज टॉपिक कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों, आज बहुत ही मस्त टॉपिक होने वाला है जो आई थिंक आप लोग चाहते हैं, जो आपके लिए कुछ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। द टॉपिक इज द रेडॉक्स रिएक्शन से है टॉपिक्स, एंड टॉपिक इज दोस्तों ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि यही एक पहली चीज होती है इसी रिडॉक्स रिएक्शन में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंड होती है इसमें बैलेंसिंग। तो दोस्तों, आज हम इस पर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम बैलेंसिंग पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का हम ये टॉपिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, बात करेंगे कि क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन नंबर। तो दोस्तों, ऑक्सीडेशन की जैसे ही माइंड में बात आए तो एक्चुअली हाउ विल यू डिफाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। सो ऑक्सीडेशन नंबर इज द नंबर विच इज अ व्हाट हाइपोथेटिकल चार्ज which is the what hypothetical charge present on the element। ये एक्चुअली क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर एक तरीके का क्या होता है, हाइपोथेटिकल चार्ज होता है। हाइपोथेटिकल चार्ज होता है किस पर, एलिमेंट पर, जो डिपेंड करता है एटम पर कि एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है। और वी कैन से दैट द ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड एज the number of electron gained or the number of electron lost by any atoms। ओके, तो बात हम करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर सिंपल वन लाइन में बात कहें तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है दोस्तों, कि कोई भी एलिमेंट अगर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, और वी कैन गेन लॉस और वी कैन से द शेयर। यही इसका क्या होता है दोस्तों क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि हाइपोथेटिकल चार्ज होता है। इज इट क्लियर? हाइपोथेटिकल चार्ज ऑफ एन एलिमेंट विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और द गेन और शेयर। और दूसरी बात हम एक लाइन में ये भी कह सकते हैं कि सभी कंडीशन में नहीं बोलेंगे वैलेंसी ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर। सब कंडीशन में नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना। कुछ ही कंडीशन में, कुछ यानी मोस्टली कंडीशन में क्या होता है कि जितना वैलेंसी होती है किसी एटम की, वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। बट दोस्तों, इसमें एक और बात आएगी क्या, कि हमने कहा गया कि जो भी कैटायंस हैं, जो भी कैटायन है, K प्लस हो गया, NH4 प्लस हो गया, Ca2 प्लस हो गया, Mg2 प्लस हो गया, जितने भी कैटायंस होंगे सभी की वैलेंसी कितनी होगी, इस पर जितना भी चार्ज है उसी के इक्वल होगी। हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर उसी के इक्वल होगा जितना कि इस पर क्या है, चार्ज है। इस पर चार्ज कितना है, 1 प्लस है दोस्तों। अगर 1 प्लस है यानी कि तो इसका कितना हो गया ऑक्सीडेशन नंबर 1, इसका भी कितना हो गया 1, इसका भी हो गया 1, इसका भी हो गया 2 और इसका भी हो गया क्या 2। क्लियर? आई होप कि ये दोस्तों समझ में आया होगा कि क्या होता है कि एलिमेंट नंबर ऑफ लॉस, जितने लॉस करे या गेन करे या शेयर करे, वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। मैक्सिमम केस में, सारे केसेस में नहीं होता, ध्यान रखना इस चीज का। सो द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द व्हाट, वैलेंसी। नॉट इन एवरी केस, बस मोस्ट ऑफ द केसेस, अधिकांश केसेस में ये होता है। ओके, जैसे जितने भी कैटायंस पर जो चार्ज होगा, कैटायन, these are the example of cation। why? because these ions are formed by the loss of electron। कैसे बोलेंगे, लॉस इसलिए है क्योंकि क्या है, इन पर सब पर पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तभी हम क्या कहेंगे, ये लॉस से बने हैं। और कैटायन पर जितना चार्ज होगा वही क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। एनाइन की बात करते हैं Cl माइनस हो गया, ओके, O2 माइनस हो गया, F माइनस हो गया, इज इट क्लियर ना, और S2 माइनस हो गया। तो इसका चार्ज भी, आयंस पर जितना चार्ज है, 2 माइनस है, 1 है, 1 है और 2 माइनस है, तो इसमें क्या हो गया, इसका 2 ऑक्सीडेशन नंबर, इसका 1, इसका 2 एंड इसका क्या कहें 1। तो शॉर्ट वे में हम दोस्तों ये कह सकते हैं कि किसी भी आयंस पर जितना चार्ज होता है,
किसी भी आयंस पर जितना चार्ज होता है वही क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ओके, चार्ज या प्लस हो या माइनस हो, ओके, प्लस हो या माइनस हो तो क्या होता है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ओके, अब एक और बात आती है दोस्तों, एक सिंपल सी बात आएगी। आज हम कैलकुलेट करना भी लोगों को सिखाते हैं, क्योंकि दोस्तों हम टॉपिक लाते हैं वही जो आप चाहते हैं। ओके, तो ध्यान रखना दोस्तों, बिल्कुल मस्त तरीके, क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है। क्योंकि आज ऑक्सीडेशन नंबर नहीं सीख पाए तो समझो कुछ नहीं सीख पाए। और चैलेंज करता हूं कि आज की क्लास से ऑक्सीडेशन नंबर सीख कर ही जाओगे, डेफिनेटली सीख के जाओगे, ये मेरा चैलेंज है, ओपन चैलेंज है। ओके, तो बात करेंगे दोस्तों हम किसकी, जैसे Cl2 मॉलिक्यूल है, ध्यान रखना दोस्तों इसका, अगर ये क्या हो गया आयंस है तो ठीक है, चाहे पॉजिटिव या निगेटिव, जितना चार्ज है उतना ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ये तो समझ में आया होगा। बात अगर कोई मॉलिक्यूल है क्या है, सिंपल Cl2 है, Na है, ओके, N2 है, ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट He है, हीलियम हो गया, और दूसरे बहुत सारे हम कुछ भी ले सकते हैं। अगर कोई भी हमें ऐसा न्यूट्रल एटम दिखाई देगा या न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिखाई देगा तो एक बात दोस्तों समझ लेना कि इसका क्या Cl2 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इनका ऑक्सीडेशन हमेशा कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है दोस्तों। क्यों होता है 0, देखेंगे Cl2 है, Cl2 का क्या कहा अभी हमने, 0 होगा। इसके पीछे भी रीजन है, रीजन क्या है कि Cl दो एटम मिले हुए हैं। ओके, जब दो एटम मिल गए हैं तो अब दोनों एटम ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके पूरा आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया। तो ये क्या हो गया, इसने क्या कर लिया, स्टेबल स्टेट अचीव कर लिए, स्टेबल हो गया। और जब स्टेबल कोई हो जाता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है, ओनली इन केस ऑफ एटॉमिक और इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्म। ओके दोस्तों, अगर क्या होगा कि कोई भी एटॉमिक फॉर्म हो या मॉलिक्यूलर फॉर्म हो, उसका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा, अगर वो सिंगल सिंगल है तो। अब बात करेंगे, सिंपल सी बात है कि Cl2 है, Cl2 की अगर हम बात करें दोस्तों कि क्या सिंपल है कि Cl2 है, Cl2 की रिएक्शन अगर हम 2Na के साथ करा दें, ध्यान रखना 2Na के साथ तो हमारा क्या हो जाता है, 2NaCl बन जाता है, ये पढ़ा भी है हमने। बट अगर यहाँ की बात आती है, Cl2 हमने कहा सिंगल एटम्स है, अगर सिंगल एटम्स होगा तो इस कंडीशन में ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका भी 0, बट इस जो फॉर्मूला अगर बन जाएगा तो वहां पर सिंगल नहीं है, वहां पर ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ओके, क्या होगी सोडियम की अभी बताई थी, सोडियम पे कितना होता है, चार्ज 1 होता है, देन 1, दिस वन इज द +1, और Cl का क्या होता है अभी बताया था, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Cl का -1 हो जाएगा। ओके, मैक्सिमम जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनका -1 होगा, और इसके बारे में तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से अभी आगे कैलकुलेट करेंगे, तब आसानी से माइंड में आ जाएगा दोस्तों। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सो बी केयरफुल, लिसन केयरफुली, क्या कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि जो कोई भी एलिमेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने लॉस करता है, गेन करता है या शेयर करता है, इसी चीज को तो हम वैलेंसी बोलते हैं। तो ये कहते हैं कि किसी भी एटम की वैलेंसी किसके इक्वल होगी, ऑक्सीडेशन, या ऑक्सीडेशन नंबर किसके इक्वल होगा, वैलेंसी। सभी में नहीं, ध्यान रखना, सभी में नहीं होगा, मैक्सिमम में होगा मैक्सिमम में होगा, पर सभी में नहीं होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, कैटाइनिक स्पीसीज हैं, एनाइनिक स्पीसीज है, इन पर जितना भी चार्ज होगा, चार्ज किसकी वजह से आता है, नंबर ऑफ गेन करने से या लॉस करने से। ओके, तो जितना चार्ज होगा कैटायन पर, जितना चार्ज होगा या एनायन पर जितना चार्ज होगा, उतना ही उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अगर कोई भी न्यूट्रल स्पीसीज होंगी, ध्यान रखो, अगर कोई भी अगर कोई भी न्यूट्रल स्पीसीज है, तो न्यूट्रल स्पीसीज अगर है तो उसका हमेशा क्या, सिंपल न्यूट्रल स्पीसीज मतलब कि क्या, कोई भी मॉलिक्यूल है या एटम है, ध्यान रखो बस दो चीज का, एटम या मॉलिक्यूल कोई अगर सिंगल सिंगल है, चाहे N2 मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये एटम है और ये भी क्या एटम है, अगर ये होंगे तो इनका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। एक बात और समझ लो, इसमें जो मेटल्स होते हैं,
मेटल्स का हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं, क्या मेटल्स का क्या होगा, पॉजिटिव। और नॉन मेटल्स की अगर बात आती है तो नॉन मेटल्स का दोस्तों क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव। दिस वन इज द पॉजिटिव एंड दिस वन इज द निगेटिव। ये भी मैक्सिमम केसेस में होगा, सभी में नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक पढ़ा होगा NH4+। NH4+ क्या, दोनों नॉन मेटल्स हैं, नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन, पर इस पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शनल केस आएंगे, निगेटिव है। जैसे SO4- हो गया, SO4 2- हो गया, इसमें S क्या होगा, S पॉजिटिव होगा, और ऑक्सीजन क्या होगा, ये निगेटिव होगा। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे एक्सेप्शनल में, जिसमें क्या होता है, कुछ कंडीशन चेंज हो जाती हैं। ये भी हम आगे बताएंगे कि कैसे चेंज हो जाती है। तो दोस्तों फिलहाल तो यही होता है कि कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा वैलेंसी पर डिपेंड करेगा, और जो कैटायनिक पे जो चार्ज होगा या एनायनिक पे जो चार्ज होगा उसी के इक्वल क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे। चाहो तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों हम वही लेके आते हैं जो आप दिल से चाहते हैं। तो दोस्तों प्लीज बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक, और स्किप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर दोस्तों एक भी स्टेप छूटेगा तो आपके माइंड में नहीं आएगा। और आज हम चैलेंज करते हैं कि आज के बाद कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए आएगा तो हम डेफिनेटली आप लोग उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप कि दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करेंगे अब कुछ ऑक्सीडेशन नंबर्स के बारे में कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, हाँ, तो दोस्तों अगर बात करते हैं कुछ ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जैसे KMnO4। ओके, दूसरा हमारा एग्जांपल है K2Cr2O7, और तीसरा एग्जांपल एक और ले लेते हैं H2SO4। दोस्तों बात ये आती है कि अब हमें क्या करना है, Mn कि जिसके नीचे अंडरलाइन है उसका हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड करना है। क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों हो जाएंगे, देखते हैं अब कैसे होता है। एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, अगर इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल स्पीसीज है, और न्यूट्रल स्पीसीज का ओवरऑल चार्ज किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होगा, 0। किसके इक्वल होगा, 0। किसके इक्वल होगा, 0। ध्यान रखना, कोई भी न्यूट्रल स्पीसीज होगी तो उसका जो ओवरऑल चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ओके दोस्तों स्टार्ट करते हैं। के का क्या होता है, के का एट क्या होगा, हमें पता है वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है तो हम लिखेंगे इसको +1। ऑक्सीजन की 2 होती है तो -2 लिखेंगे, जिसका हमें कैलकुलेट करना है उसको हम x लिख देंगे। सिंपली समझिएगा, कोई भी टेंशन लेके नहीं समझिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर टेंशन लेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। और मुझे अपना पूरे स्टूडेंट्स पर, अपने एम्बिशियस स्टूडेंट पूरा विश्वास है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बट होना चाहिए क्या, एक बुलंदी होनी चाहिए मन में, एक क्या होना चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए कि हम ये कर लेंगे, और कर लेंगे मेरे स्टूडेंट, पक्का डेफिनेटली कर लोगे आप लोग। सो क्या, हाउ विल यू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट x. If you have to calculate the number of Mn, then you have to put what, x. Okay, now this one is the +1 and this one is the -2, then overall charge equal to 0. Now start. This one is the +1 into how many charge, अब हम बड़ा करके लिखते हैं थोड़ा लिटिल बिट बिगर, into how many atoms K, how many atoms of K present in K? only 1 atom, क्योंकि इसमें 2 3 नहीं लिखा, 1 है तो 1 लिखिए, प्लस x है इंटू कितना है Mn, ये भी 1 है, प्लस ऑक्सीजन का कितना है, -2 है, इंटू ये कितना है, 4 है, और ओवरऑल इक्वल टू 0। ये लाइन समझ लीजिए मेरे दोस्त, बिल्कुल मेरे भाई, एक लाइन समझिए, माय सिस्टर में ब्रदर, एक बात समझना है इसके अंदर, कुछ भी नहीं छोड़ना है, एक एक चीज समझ के चलनी है। क्या कि K कितना है, +1 है, +1 इंटू 1, क्योंकि 1 क्यों ले, क्योंकि एक एटम है। Mn का क्या निकालना है तो हमको x लिखेंगे, इंटू 1 कहां से आया, क्योंकि एक एटम है, प्लस -2
-2 इंटू कितने एटम है ऑक्सीजन के 4, तो 4 की मल्टीपल की इज इक्वल टू 0। एक बार और वीडियो को रिपीट करके भी आप देख सकते हैं। ओके, 1 1 जा 1 प्लस x 1 जा x प्लस 2 4 जा 8 -8 इक्वल टू 0। इतना समझ में आए, क्योंकि दोस्तों हमने मल्टीपल ही किया है। अब क्या करेंगे, 1 ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 1 गया, कितना आ गया 7 आएगा, -7 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, यही हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, किसका, Mn का आ गया। आई होप कि दोस्तों इतना तो समझ में आया होगा, आई होप कि आया होगा दोस्तों। पक्का 100% लिख के देता हूं कि ये कुछ समझ में आया, नहीं आया तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा। k का अगेन +1, CR का हमको कैलकुलेट करना है, सो हैव टू पुट x to O is equal to -2। okay, now start, +1 into 2, how many atoms, 2, that's why we are using 2, plus x into how many atoms, 2, and again plus -2 into what, 7 is equal to किसके, 0 के। क्लियर हुई ये लाइन, x क्या क्या k का कितना, +1 into 2 प्लस x इंटू 2 प्लस -2 इंटू 7 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ दिस वन इज द व्हाट, 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2x एंड दिस वन 2 7 जा -14 इज इक्वल टू 0। आई होप कि ये भी समझ में आया होगा। देन प्लस माइनस माइनस 14 - 2 इक्वल टू -12, सो 2x - 12 इज इक्वल टू 0। then what, 2x is equal to 12, and when we divide the 12 by 2, then what we will get, 6। so x is equal to 6 is the oxidation number of Cr। इज इट क्लियर? आई होप कि दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मस्त है दोस्तों, बिल्कुल आज का टॉपिक जबरदस्त है, छोड़ के नहीं जाना, बिल्कुल लास्ट तक देखना। चैलेंज करता हूं दोस्तों, चैलेंज के साथ पढ़ा रहा हूं मैं अब, क्योंकि मैं चाहता हूं एक एक टॉपिक मेरे स्टूडेंट्स के माइंड में आऊं। ओके, दिस वन इज द हाइड्रोजन +1, इसको कैलकुलेट करना है, दिस वन इज द -2। अब कहेंगे हाइड्रोजन तो क्या है, नॉन मेटल है, तो यहाँ पर प्लस क्यों लिया, क्योंकि एक बात तो ध्यान रखना कि मोस्टली में जिसका हमें कैलकुलेट करना है उसके अगर लेफ्ट में अगर जो एलिमेंट होंगे वो पॉजिटिव होंगे। ये भी मैक्सिमम कंडीशन में होता है, ध्यान रखना, सब में नहीं होता। आगे बहुत सारे एग्जांपल आएंगे उसमें हम बताएंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट क्या होगा कि H अगर जिसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं, माना एग्जांपल अगर हम लें कि क्या कि दोस्तों ये है, देखो ABC 3 है, ये कोई कंपाउंड है जिसमें ABC है। ओके, ABC का कोई कंपाउंड, अगर हम B का निकालें तो इधर वाला जो लेफ्ट साइड में होगा ये तो पॉजिटिव होगा, और राइट साइड वाले क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, पर सारी कंडीशन में नहीं होते, इनके लिए भी कंडीशंस होती हैं कुछ। ओके, ये हम बताएंगे आगे कि ये कैसे होता है। ओके, अगर फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल चलो ये बता देता हूँ कि Cr2SO4 थ्राइस, अगर हम Cr का निकालने लगे और इसके राइट में क्या अभी हमने कहा था माइनस होता है, जबकि ये क्या है, SO4 एक आयन है, SO4 2-। SO4 क्या एक आयन है, क्योंकि Cr और SO4 इसका 3 इसका 2 क्रॉस मल्टीपल करके तो बना है, और सल्फेट क्या है, एनायंस है। तो एनायन पे मतलब यहाँ पर क्या है, चार्ज कितना होना चाहिए, इसमें माइनस होना चाहिए, बट यहाँ पर S अगर बात करेंगे सिंपल S की, SO4 2- की बात करते हैं। देखो दोस्तों अभी समझ में नहीं आया है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा है ये, जब तक ये वाला माइंड में नहीं होगा नहीं आएगा, समझ लेते हैं। चलो, Cr2SO4 थ्राइस है, अभी हमने कहा जो क्या होंगे, राइट साइड में होंगे, तो इस कंपाउंड के राइट में क्या है, ये है, और लेफ्ट में तो कोई है ही नहीं, इसका हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, क्योंकि ये क्या है, 2 आयंस है, एक तो Cr है और SO4 है, ये 3 है ये 2 है, जब ये क्रॉस मल्टीपल किया देन आफ्टर क्रॉस मल्टीपल विल गेट दिस फॉर्मूला ना। ओके, तो SO4 क्या है, SO4 2- है, ये वाला कंपाउंड है। अब जब ये बात आती है तो इसमें O अगर S का निकालने लगे तो S का क्या होता है, S का प्लस में होगा और O का माइनस में होगा। इज इट क्लियर? Cr का तो पॉजिटिव हो गई, बट अगर सिंगली इंडिविजुअली इसका निकालने लगे SO4 का तो S पॉजिटिव होगा और O माइनस होगा, तो इस कंडीशन में S को क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। ध्यान रखना, कैल्शियम अगर फॉस्फेट की बात आती है
PO4 ट्वाइस। कैल्शियम फॉस्फेट की आएगी तो फॉस्फेट यहां पर भी क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। ओके, एक एक चीज, क्योंकि फॉस्फोरस नॉन मेटल है और फॉस्फोरस यहाँ पर क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। इस बात को दोस्तों माइंड में रखना, क्योंकि फॉस्फेट आयन क्या होता है, PO4 2- होगा, बट इंडिविजुअली अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो P इसमें पॉजिटिव होता है, O क्या होता है, माइनस होता है। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, अब हम थर्ड वाला पार्ट इसमें कैलकुलेट करेंगे क्या, तो इसमें +1 हो गया इनटू हाउ मेनी एटम्स 2 एंड प्लस एस हमें कैलकुलेट करना है इनटू 1 प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 इज इक्वल टू अगेन 0। लिसन, दिस वन इज द 2 प्लस एक्स और प्लस क्या हो, सॉरी 2 4 जब -8 हो गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आया x - 6 इज इक्वल टू 0, सो हमारा x की वैल्यू क्या आती है, प्लस आती है, +6 आती है। ध्यान रखना हमेशा सल्फर क्या होता है, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्या, सल्फर प्लस आएगी, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा मैक्सिमम। ये बात ध्यान में दोस्तों मेरे रखना कि क्या शो करेगा, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है कौन, सल्फर। ओके, अगर सल्फाइड की बात आती है H2S, तो S यहाँ पर सल्फाइड आयन है, सल्फाइड का मतलब है H2- है। ये सल्फेट है, सल्फेट में पॉजिटिव करेगा, जबकि सल्फाइड के अंदर माइनस करेगा, -2 करेगा। ओके, क्योंकि सल्फाइड की वैल्यू ही क्या होती है, सल्फाइड की अगर बात करें, सल्फाइड कैसे बनता है, जब सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। ओके ओके, आई होप कि इस दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों नॉर्मल स्पीसीज थी, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, किसके, अब हम कैटाइनिक और एनाइनिक स्पीसीज के बारे में बात करेंगे। अभी 1-2 एग्जांपल और लेंगे दोस्तों, अभी हम न्यूट्रल स्पीसीज का, क्योंकि जो हमें लगता है थोड़ा सा टफ है और इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक और बात करते हैं दोस्तों, जैसे होता है KAlSO4 थ्राइस, ओके, .12H2O। ओके दोस्तों, चलो अब बात करेंगे इसमें किसका निकालना, हमें S का निकालना है। किसका निकालना है, चलो एक तो ये हो गया और दूसरा एक और ले लेते हैं क्या, चलो इसका क्या लेंगे, H2S2O7। हमें किसका निकालना है, इसमें S का निकालना है। उसके बाद कैटाइनिक एनाइनिक, इसमें भी S का निकालना है। देखते हैं, K का +1, एल्यूमिनियम का 3 होता है, सल्फर का X होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा, हाइड्रोजन का +1 होगा। ध्यान रखना क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल है ये, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, सॉरी। नाउ स्टार्ट दोस्तों, आई होप कि आपके माइंड में आ रहा होगा कि +1 × 1 आएगा, क्योंकि एक एटम है, और +3 × क्या आएगा, 3 × क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये भी एक एटम है। एंड प्लस सल्फर के S था तो ओवरऑल 3 है, थ्राइस है, तो 3 सल्फर का भी 3 हो गया, तो क्या कहेंगे, x × 3 हो गया, x × 3। ओके, प्लस और ये क्या हो गया, -4 3 = 12, तो -2 × 12 हो गया। और प्लस अगर यहाँ पर डॉट आता है या मल्टीपल साइन आता है तो क्या यूज करेंगे, प्लस यूज करेंगे। देन 12 + 1 × 2 एंड प्लस -2 × 1। देखो दोस्तों थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझना पड़ेगा इसको, क्योंकि आज का हमारा यही चैलेंज है कि आज हम कॉन्सेप्ट ये क्लियर करके ही जाएंगे, क्योंकि यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। K का 1 +1 × एक एटम 1 प्लस Al का 3 एक एटम 1 प्लस X का X × 3 कैसे आया, क्योंकि 3 ओवरऑल का मल्टीपल है 3 प्लस 4 3 = 12 हो गए ये एटम्स, और -2 × 12 प्लस डॉट की जगह प्लस हो गया 12, ये हुआ हाइड्रोजन का +1 +1 × 2 प्लस -2 × 1 एटम -2 × 1। ओके, ओवरऑल इक्वल टू 0, पता है। ओके, नाउ स्टार्ट व्हाट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट ये कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है तो दिस वन +1, ओके, ये हो गया 3, ओके 1 3, ये हो गया +3x, ये हो गया -24, और ये प्लस हमारा 0 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, 0 = 0। क्यों जी, ये ओवरऑल 0 ही हो गया, देखो कैसे हो गया 0,
खुद ही क्वेश्चन बता रहा है दोस्तों, -2 × 1 -2 + 2 +2 और -2 कितना हो गया, 0 हो गया, और 12 0 जा 0 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ऐसी स्पीसीज आती है तो समझ लेना उसका क्या है, 0 होगा। वाटर स्पीसीज आती है तो वाटर का हमेशा 0 होगा। तो बात करेंगे 3 और 1 4, तो 24 क्या हो गया, 3 और 1 कितने हो गए, 4 हो गए, और 4 में क्या हुआ, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 20। दोस्तों इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्या है कि इसमें थोड़ा सा दोस्तों कंफ्यूजन है कि क्या इसमें 1 × 1 3 × 1 x × 3 x × 4 3 × 12 12 × 2 × 4 12 2 = 24 3x 3 3 3 और 1 4 + 3x - 24 = 0। तो हमारा क्या है, इसमें से माइनस करें 20 आएगा, 3x = 20। इसमें थोड़ा गड़बड़ हो रहा है दोस्तों, मेथड हमारा यही होगा 20/3, इसमें हमारा ये आ रहा है, बट हमारा इसमें क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। दोस्तों हमारा फॉर्मूले में थोड़ा गलत है, कहीं ना कहीं फॉर्मूला थोड़ा गलत हो रहा है। थ्राइस ट्वाइस 2 4 2 = 8 2x और 4 2 = -8 8 3 5, नहीं थोड़ा दोस्तों थोड़ा फॉर्मूला गलत है हमारा शायद ही, तभी हमारा क्या आ रहा है 20/3, वरना दोस्तों हमारा x का हमेशा क्या आएगा, s का 6 होता है और 6 ही आएगा, ये बात ध्यान रखना। ओके चलो छोड़ते हैं इसको, कोई नहीं, ये फॉर्मूला थोड़ा सा गड़बड़ है, शायद फॉर्मूला हमने थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ तभी हमारा आ रहा है ऐसा। ओके चलो ये बात देखते हैं, इसमें s, इसको x मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको -2, ओवरऑल स्पीसीज 0, क्यों, क्योंकि न्यूट्रल स्पीसीज है। तो +1 × 2 + x × 2 + -2 × 7 = 0। तो क्या हुआ, 2 हुआ, 2x हुआ, माइनस के 14 हुआ = 0, 14 - 2 12, 2x - 12 = 0, x दोस्तों हमारा यहाँ क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। आई होप कि दोस्तों समझ में आया होगा ये कैसे आ रहा है। दोस्तों अब हम यहाँ पर एक बात करेंगे अब कैटायनिक की, कैटायनिक का कैसे निकालेंगे। अगर दिया होगा NH4+ या कोई भी स्पीसीज दी हुई है जिसपे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके अब हम कहेंगे, अभी तक सर ने कहा था कि जितना कैटायन पर चार्ज होता है वो इसके इक्वल होता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर 2 एटम्स दिए हुए हैं, अगर सिंगल होगा, ये नॉन मेटल्स का है, कैसे होगा, तो देखेंगे किसका निकालना, n का अगर निकालना हो, क्योंकि ओवरऑल का ही तो इसका क्या है, 1 है वैलेंसी, 1 ही तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट हमें H का अगर n का पूछवाने लगे तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, उस कंडीशन में दोस्तों ध्यान रखना कि हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, -1। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन अभी हमने कहा था नाइट्रोजन के राइट में है, सॉरी राइट में है, तो राइट सॉरी लेफ्ट में है, लेफ्ट में या राइट में है, अगर हमने कहा सर राइट में हो रहा है, राइट में जो ऐड होगा उसका माइनस होगा, और लेफ्ट में हमारा क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। इस साइड तो पॉजिटिव रहेंगे और इस साइड नेगेटिव रहेंगे, तो इसको हम क्या मान लो, x मान लेते हैं। स्टार्ट करते हैं x × 1, क्योंकि x है और एक एटम है प्लस, -1 × 4 = आ जाएगा +1। अब कहेंगे +1 कहाँ से आ गया, क्योंकि जितना चार्ज है न्यूट्रल स्पीसीज नहीं है, ये कैटायनिक स्पीसीज है, और जितना चार्ज होगा वो उसके क्या रखेंगे, इक्वल में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, -4 = +3। तो x की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो माइनस इधर जाएगा तो क्या, सॉरी +1 है, तो -4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो कहेंगे कि NH अमोनियम आयन के अंदर N का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 5 है। आई होप कि समझ में आ गया हो, क्योंकि प्रोसेस दोस्तों वो सेम है, बट डिफरेंस इतना है कि इक्वल में 0 नहीं लिया जाएगा, इक्वल में वही लिया जाएगा जितना इस पर चार्ज होगा। तो दोस्तों अब बात करेंगे अगले वाले क्वेश्चन की। ओके अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। आई होप कि समझ में आ गया हो, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है SO4 2- आता है, क्या आता है दोस्तों, SO4 2-। सिंपल सी बात करेंगे कि क्या इसका निकालना है, इसको क्या ले लो, x ले लो, x का O का क्या हो गया, -2। ओके तो क्या करेंगे, x × हाउ मेनी एटम्स, 1 प्लस ऑक्सीजन का -2 × हाउ मेनी एटम्स, 4 एंड इज इक्वल, कितना चार्ज है, 2 माइनस है तो -2 हो गया। ओके दोस्तों ध्यान रखना, अभी बोला था जो पॉजिटिव होगा तो इक्वल पॉजिटिव जितना है उतना हो जाएगा, प्लस है तो 1 है तो +1 हो जाएगा, 2 है तो -2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 माइनस का दिया हुआ है।
तो यहाँ पर कितना हो गया x -8 इज इक्वल टू -2, देन x इज इक्वल टू क्या होगा, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और -2 + 8 इक्वल टू 6 हो जाएगा। और यही हमारा क्या आता है, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है सल्फेट आयन में सल्फर का। आई होप कि दोस्तों समझ में आ रहा होगा। दोस्तों थोड़ी वीडियो बड़ी हो रही है, बट दोस्तों ये आज का कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे दोस्तों। ओके, अब क्वेश्चन की बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की, कि एक क्वेश्चन आता है Cr2O7 -। दोस्तों बिल्कुल एक एक क्वेश्चन करके जाएंगे। अगर होता है MnO4, एक और बात करते हैं MnO4-, दोनों के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करें तो Cr का निकालना है, इसमें Mn का निकालना है। तो क्या करना है, x इंटू इसको x लिया, इसको -2 लिया। आप कहेंगे चार्ज तो ऑलरेडी चढ़ा हुआ है, क्यों ले रहे हैं सर? वो इसलिए ले रहे हैं मेरे भाई, क्यों? क्योंकि वो तो स्पीसीज न्यूट्रल स्पीसीज नहीं है, वो एनायनिक स्पीसीज है। तो क्या करेंगे, 2 इंटू x इंटू 2 प्लस -2 इंटू 7 इज इक्वल टू -2। जितना चार्ज अब इक्वल में रख दिया, 2 इंटू 7 कर दिया और ये कर दिया, तो हमारा क्या आ जाता है, 2x - 14 इज इक्वल टू -2। 14 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -2 + 14 इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो 2x इक्वल टू 12 और दोस्तों x इक्वल टू हमारा वैल्यू आ जाती है 6 की वैल्यू। दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी डाउट होगा। इसको भी x ले लो, -2 ले लो, तो x इंटू 1 प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना, -1, क्योंकि स्पीसीज क्या है एनायनिक स्पीसीज, चार्ज 1 है। तो यहाँ पर x हो गया -8 हो गया इज इक्वल टू -1 हो गया, तो इधर जाएगा तो +8 और -1 + 8 इक्वल टू आ जाएगा 7। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों बिल्कुल भी वीडियो रोक के और चैनल को ठोक के सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल्कुल मज़ेदार से सब्सक्राइब करना है, क्योंकि दोस्तों हमसे कुछ सीखना है, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ सीखना है, तो दोस्तों आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और आपको रेगुलर आपको वीडियोस मिल रही हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। आपका कोई भी टॉपिक हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेज सकते हैं, हम आपको पक्का आपका क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आई होप कि दोस्तों अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर लगता है कि आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।